हेलो स्टूडेंट्स। एल्कोहल चैप्टर का अगला टॉपिक एल्कोहल के यूज़ और बहुत सारे जो एल्कोहल होता है उनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हम एल्कोहल के बारे में। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी हैं कि एल्कोहल बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं कि कैसे कैसे इनमें कौन सा एल्कोहल किस प्रकार से अलग होता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई एल्कोहल मेरे पास है मिथेनॉल। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। सेम एथेनॉल। अब कहीं पे हमें दोनों चीज़ें दे दी गई हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि मेथेनॉल और एथेनॉल में क्या अंतर है। ठीक है, तो केमिकली इनमें हम अंतर ढूंढते हैं। तो पहला टाइप देखेंगे हम इनमें अंतर करने का, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक, ये विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के लिए। ठीक है, इन टेस्ट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि किसी टेस्ट में क्या होता है कि एक ही रिएजेंट हम लेते हैं कि एक ही रिएजेंट के साथ दो अलग अलग कंपाउंड किस प्रकार से अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो विक्टर मेयर टेस्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के लिए है। तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल जान लें कि कोई प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास होता है, उसमें जो OH ग्रुप होता है वो एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये मेथेनॉल हमारे पास उदाहरण है किसका? प्राइमरी एल्कोहल का। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है कि दो OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी डिग्री क्या हो? 2 डिग्री हो। ठीक है, और 2 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? जो कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा होता है और उसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा भी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी अलग होती है, तो ये कंपाउंड्स के साथ अलग अलग ढंग से भी रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें टर्सरी एल्कोहल किसे बोल देते हैं? जहाँ पे एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, उसे टर्सरी कार्बन क्या लेते हैं। और इस टर्सरी कार्बन से जब कोई एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं हम टर्सरी एल्कोहल। तो ये टर्सरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये कार्बन है, ये 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। चलो अब विक्टर मेयर टेस्ट देखते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट में जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं, तो पहला रिएजेंट है रेड फास्फोरस और आयोडीन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में रिएक्शन कहाँ पे होती है? OH बॉन्ड पे होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा तो हमें पहले आयोडाइड मिलेंगे। ठीक है, आयोडाइड की रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट क्या देता है? नाइट्रो एल्केन हमें दे देता है। और उसके बाद जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है तो नाइट्रोलिक एसिड हमें मिल जाता है, और ये नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके रेड कलर देता है, ब्लड रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे ब्लड रेड कलर हो जाएगा। सेम सेकेंडरी अल्कोहल भी इसी टाइप से रिएक्शन देता है। ये कंपाउंड्स हमारे पास हैं, बस एक अंतर यहाँ पे आ जाता है कि जब हमारे पास नाइट्रो एल्केन हमें मिलता है, ठीक है, उसके बाद HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल में जैसे हमें नाइट्रोलिक एसिड मिल रहा था, इसकी जगह पे मिलता है हमें क्या? स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, जिसे स्यूडो नाइट्रॉल बोल रहे हैं। ठीक है, वो NaOH के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है। ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है? ये नाइट्रो एल्केन के साथ तो रिएक्शन ठीक ठाक चलती है, पर क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, इसके कारण क्या हो जाता है? HNO2 के साथ ही रिएक्शन नहीं देता और आगे रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि याद करना है। और इन टेस्ट में एक चीज़ और होती है कि इन टेस्ट को याद करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है नहीं। ठीक है,
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर करने का पहला टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका नाम है विक्टरमेयर टेस्ट। दूसरा है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आगे एल्काइल हैलाइड में भी देखा था। ठीक है, देखो ल्यूकास टेस्ट रिएक्ट कैसे करता है इसको समझ लें कि कोई एल्काइल हैलाइड कोई अल्कोहल हमारे पास है, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट होता है हमारे पास ZnCl2 और HCl का मिक्सचर, ठीक है। 1:1 का ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है ल्यूकास रिएजेंट। ये जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। OH की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब आगे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पे, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब जाके तो इस पे क्लोरीन जुड़ने वाला है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, COH बॉन्ड टूटेगा तो हमने अभी पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो अल्कोहल होता है उसमें 2 टाइप से बॉन्ड टूटते हैं। उसमें क्या होता है, 2 टाइप से बॉन्ड टूटते हैं। 2 टाइप से बॉन्ड कैसे टूटते हैं, अगर जो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है OH वाला, ठीक है। और अगर जो टर्सरी अल्कोहल है तो उसमें बॉन्ड टूटता है COH वाला, ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि जो ल्यूकास रिएजेंट है वो टेस्ट किस पे दे रहा है, COH बॉन्ड पे, तो यहाँ पे रिएक्शन तेज़ी से हो जाती है टर्सरी अल्कोहल में, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल में यही रिएक्शन क्या होगी, लेट होगी, ठीक है। तो ल्यूकास टेस्ट में ऐसे ही होता है, जैसे मैंने ये लास्ट में जो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल में आसानी से हमें एल्काइल हैलाइड मिल जा रहा है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल तुलनात्मक रूप से क्या देगा, धीरे ये रिएक्शन देगा, और प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होगा, CO बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अल्कोहल की प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की इन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के कारण ये ल्यूकास टेस्ट हमारे पास अलग अलग होता है। जो हमारे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, तो ये टर्बिटरी देता है, मतलब धुंधलापन देता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्योंकि ये रिएक्शन तेज़ी से हो रही है तो ये धुंधलापन जल्दी से आ जाता है। जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ा धीरे होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटने में टर्सरी की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जो धुंधलापन है वो थोड़ी देर में आता है, ठीक है। और ये धुंधलापन किस कारण है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, इसके कारण जो धुंधलापन आता है वो, इसके कारण वो धुंधलापन आता है, ठीक है ना। और क्योंकि रिएक्शन देर में हो रही है तो देर में रिएक्शन होने के कारण क्या होगा, ये धुंधलापन देर में आएगा, और प्राइमरी में ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए धुंधलापन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ल्यूकास टेस्ट था। अगला आता है डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। किसी अल्कोहल को जब गर्म कॉपर में डालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से हाइड्रोजन निकलने शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रोजन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, कोई अल्कोहल है, ठीक है। अब सोचो डिहाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगी H2, ठीक है। जब H2 गैस बाहर निकलेगी तो एक हाइड्रोजन तो निकलेगा हमारा कहाँ से, यहाँ से, और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, CHO, ठीक है। क्या मिला हमारे पास, CHO। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो हमें एल्डिहाइड मिल गए, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, कीटोन मिलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में कहाँ से निकलेगा, इसे आप
देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के केस में बताऊं मैं तो CHOH, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, एक इस ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, हमारे पास बचा CO। अब ये ऑक्सीजन वैलेंसी पूरी कहाँ से करेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के करेगा, तो ये हमारे पास क्या मिल गए, कीटोन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन था हुआ। ये कई बार पेपर में कैसे आता है कि क्या होता है जब अल्कोहल को या एथेनॉल को गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे कीटोन देते हैं, और टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, एल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्सरी अल्कोहल होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। टर्सरी अल्कोहल कैसा होगा, हमारे पास CH3 और OH। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई और मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये CH3 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन अल्कोहल का। अगला आता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाते हैं, जो कि आगे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं, और कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी आसानी से नहीं होता है। तो इसको रेफरेंस बना के आगे चेक कर लेना। ये तीनों सवाल कैसे पूछे जाते हैं पेपर में कि अल्कोहल में अंतर किस प्रकार से करेंगे, या कहीं पे उन्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल दे दिए तो वहाँ पे हम अलग अलग ढंग से अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अगला टेस्ट आता है इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पे होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंपाउंड जिनमें इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। एक दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे इस प्रकार का कोई कंपाउंड हो, ठीक है। ऐसे ध्यान से सुनना कि इस प्रकार का कोई कंपाउंड हो जो ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या दे दे, एल्डिहाइड दे दे, या इस प्रकार का ग्रुप दे दे। अगर जो मैं इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो हमें इस प्रकार का कोई कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइप के अल्कोहल भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। किस टाइप के अल्कोहल, किस टाइप के अल्कोहल देंगे, CH3CHOH, जहाँ पे ये ग्रुप होता है वो वाले अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब ये वाले अल्कोहल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कहीं पे हमें अंतर करना है मेथनॉल, ठीक है, और एथेनॉल। कहीं पे ये अंतर बताना है कि मेथनॉल और एथेनॉल में अंतर कैसे करेंगे, तो हम इन पे आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मेथनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा HCHO एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक हो गया। मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, एसिटाल्डिहाइड दे सकता है, CH3CO ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास एथेनॉल है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देने में सक्षम है, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनता है, एक आइडोफॉर्म बनता है जिसका कलर क्या होता है, पीला। ये पीले कलर का एक सॉलिड हमें मिलता है, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि जिस कंपाउंड के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो है कि नहीं है, ठीक है। तो जनरली तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। तो पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं।
तो ये हमारे पास टेस्ट थे, हमने 4 प्रकार के टेस्ट पढ़े। अब आते हैं अल्कोहल के कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, जिनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं और जनरल लाइफ में आपको पता ही कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें पहला आता है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमने कई बार जगह नाम भी सुना होगा। कोरोना वायरस के संदर्भ में जो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है उसमें 70% अल्कोहल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अल्कोहल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जो एथेनॉल होता है उसे ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल या जो अल्कोहल फैमिली नाम बोली गई है वो कॉमनली हम एथेनॉल के लिए बोल देते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल वाष्पशील द्रव होता है, अगर जो अल्कोहल को हम खुला छोड़ेंगे तो वो हवा में उड़ जाता है। फ्लेमेबल है, जलता है, और कलरलेस लिक्विड होती है, और इसकी क्या होती है, खुशबू अलग होती है, गंध से हम पहचान सकते हैं कि क्या है ये अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा, इस अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से नशा होता है तो वो जो हमारी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है उसे स्लो कर देता है, नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, ठीक है। अल्कोहल जब जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, जिससे हम अगर जो हम खुले में जलाएं तो वो आसानी से दिखेगा नहीं, पर अंधेरे में जलाएं तो उसकी ब्लू फ्लेम हमें आसानी से दिख जाती है, ठीक है। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो पानी में भी घुल जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अपने ऊपर घोल लेता है, मतलब ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इसे हम कई जगह, ठीक है। तो एथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो बनाने की विधि तो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं बहुत सारी, इनमें एक मेथड आता है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के लिए पहले इसकी डेफिनेशन जाने। फर्मेंटेशन हिंदी में बोलते हैं किण्वन, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, ठीक है। कहाँ कहीं पे अगर जो ऑक्सीजन नहीं है और बिना ऑक्सीजन के हमें एनर्जी चाहिए हो तो हमें उस चीज़ का फर्मेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखी भी है, फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। इन बायोकेमिस्ट्री इट इज़ नर्ली डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से क्या निकालना, एनर्जी निकालना, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में होता है। ये इसका एक छोटा सा चार्ट है कि जो शुगर होती है वो फर्मेंट होती है अलग अलग एंजाइम्स में। जो एंजाइम हमने देखा है इन्वर्टेज, इजाइमेस है, ZYMASE, ठीक है। तो यहाँ पे ATP ADP साइकिल चलती है, शुगर फर्मेंटेशन होगा शुगर का, वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये फर्मेंटेशन होता रहेगा तो वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी वो हमें हमारी बॉडी को आगे काम करने में मदद करती है, ठीक है। जो किसी भी शुगर का फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे 2 एंजाइम यूज़ होते हैं। पहला है शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम जिसे बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो शुगर होता है उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, और उसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज को आगे एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है जाइमेस एंजाइम, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जान गए कि एंजाइमेटिक एक प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने की प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाती है, ठीक है। यूज़, एथेनॉल का यूज़ बहुत जगह होता है, अल्कोहल ड्रिंक में, फ्लेम्स की तरह, सेंट में। आप प्रोडक्ट उठाएंगे, प्रोडक्ट में देख लीजिएगा कि अल्कोहल कंटेंट कितना है, ठीक है। और मेडिसिनल सॉल्वेंट में आगे इसके बारे में आगे है। मेडिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे एंटीसेप्टिक की तरह, जैसे आजकल हम बात कर ही रहे हैं,
कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, एंटी फंगल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई वायरस है, वायरस कोरोना वायरस जैसे आजकल चल ही रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस को मार देता है। तो वायरस दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो वायरस के बाहर एक फैट की लेयर लगी होती है, ठीक है। तो जो ये अल्कोहल होता है वो इस लेयर को गला देता है, ठीक है। और जैसे ये लेयर गलती है, ये लेयर क्या करती है, अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो अल्कोहल इस लेयर को गला देता है और अंदर के जो हमारे पास अंदर का कंपाउंड होता है उसे डैमेज कर देती है, ठीक है। इससे जो क्या होता है कि जो वायरस हमारे पास है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है और इसकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। हाई कंसंट्रेशन पे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक। दूसरा एंटीडोट होता है, ठीक है, ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, ठीक। अगला मेडिसिनल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है बहुत सारी जगह। पावर अल्कोहल में, ये पावर अल्कोहल कई बार पूछा भी गया पेपर में। तो पेट्रोल के साथ 25% एथेनॉल अगर जो मिला हुआ है तो उसे हम पावर अल्कोहल बोल लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी फ्यूल्स में, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ होता है। कई देश आज की डेट में अल्कोहल को एज अ फ्यूल रिकमेंड करते हैं, ठीक। एक और है टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर जो होता है ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल में टिंचर आयोडीन कहलाता है, ठीक है। जो आयोडीन होता है वो असल में जहरीला होता है, पर अल्कोहल के साथ इसका मिक्सचर जैसे हमने लिखा है, इट इज़ यूजुअली 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन, मतलब बहुत कम मात्रा में हम इसमें क्या रखते हैं, आयोडीन रखते हैं, ठीक है। और इसे मिलाया जाता है पानी और अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे ये टिंचर आयोडीन, ये टिंचर आयोडीन की हमारे पास एक फ़ोटो है, ये हमारे पास हैंड सैनिटाइज़र है, ठीक है। और ये बायोफ्यूल जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है, ठीक है। टिंचर आयोडीन सैनिटाइज़ करने के काम भी आता है, सरफेस को सैनिटाइज़ करने के काम आता है, ठीक। अगला आता है हमारे पास कंपाउंड मेथनॉल। मेथनॉल कई जगह यूज़ होता है स्प्रिट की तरह, ठीक है। और इस ये थोड़ा क्या होता है, पॉइजनस होता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि कच्ची दारू पीने से लोग मर गए हैं। तो जैसे जो हमारे पास फल सब्जियां होती हैं तो उनके थ्रू ये मेथनॉल प्राप्त किया जाता है। जैसे जो हमारे पास सेब होते हैं उनसे अधिक मात्रा में मेथनॉल मिलता है और ये जहरीला होता है मानव शरीर के लिए, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस गैस के थ्रू, ठीक है। सिंथेसिस गैस हुई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसे सिन गैस बोलते हैं, ठीक है। सिन गैस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन साथ में कराते हैं तो हमें मेथनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आसान से रिएक्शन है। इसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं। जो लकड़ी होता है, लकड़ी का भंजा का आसवन करने से भी हमें मेथनॉल मिलता है, ठीक है। इसकी सारी रिएक्शन से दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। कहीं पे अगर जो क्या करते हैं, कोई गर्म सरफेस है या अंगारे होते हैं उनमें पानी तेज़ी से डाल दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है, इसे बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। इसी वाटर गैस का दूसरा नाम है सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ठीक है। और इसी सिन गैस में अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
ये मिक्स हो तो इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अगला कंपाउंड आता है हमारे पास ग्लिसरॉल ग्लिसरीन। बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत जगह यूज़ होता है और नॉन टॉक्सिक होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ग्लिसरीन आप सभी ने घर में देखी हुई भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप और जुड़ जाता है, तो उस OH ग्रुप के जुड़ने के कारण इसमें क्या आती है, स्वीटनेस आ जाती है, मीठा हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल से बनता है एक कंपाउंड ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, ठीक है। तो जो ग्लिसरीन हमारे पास होती है, इसका नाइट्रीकरण अगर जो हम कर दें, नाइट्रीकरण बोल तो HNO2 से रिएक्शन करा दें HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है। इस टाइप का वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास है। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ये यूज़ होता है विस्फोटक की तरह, जो हमारे पास स्मोक बॉम्ब वगैरह होते हैं, वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। इसे थोड़ा देर गर्म करेंगे तो यहाँ से इससे तेज़ी से वाइट फ्यूम्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास अल्कोहल के थे, और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इनमें पावर अल्कोहल के बारे में ढंग से पढ़ लेना, विक्टर मेयर टेस्ट ढंग से देख लेना एक बारी, ठीक है। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं, ग्लिसरीन क्या है, एथेनॉल मिथेनॉल के यूजेस क्या हैं, सिनगैस किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।